और G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को भव्य तरीके से सजाया गया है। मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत मेहमानों के आधिकारिक स्वागत से होगी। इसके बाद शिखर सम्मेलन में शामिल मेहमानों का फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन के बाद पहले दौर की बैठक होगी, जिसमें दुनिया भर से आए नेता आपस में चर्चा करेंगे। इसके बाद लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी। दूसरे दौर की बातचीत के बाद विदेशी मेहमान राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन की शुरुआत विदेशी मेहमान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर करेंगे। इसके बाद तीसरे दौर की बातचीत शुरू होगी, जो लंच ब्रेक तक चलेगी। G20 के लिए कई देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं, जो 8 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। ऐसे में इन मेहमानों की मेजबानी के लिए भारत कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में प्रगति मैदान के परिसर में बने भारत मंडपम में होगा। भारत मंडपम में लगी भगवान नटराज की भव्य मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। अष्टधातु से बनी है भगवान नटराज की प्रतिमा। तमिलनाडु के कलाकारों ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है। G20 के लिए दिल्ली को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एयरपोर्ट से प्रगति मैदान तक जगह जगह खूबसूरत लाइटिंग और पेंटिंग की गई है। भारत मंडपम में अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। नटराज प्रतिमा का वजन लगभग 18 टन है। भगवान नटराज की प्रतिमा तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के कलाकारों ने बनाई है। कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी नटराज और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं। चोल वंश के शासनकाल से स्वामीमलाई जिले में कांसे, तांबे, पीतल, पंचधातु और अष्टधातु से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। चोल वंश के काल में यहाँ की मूर्ति कला अपने चरम पर थी। प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। धातु को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलाकर प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाने की ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारत मंडपम के लिए बनाई गई नटराज की प्रतिमा को बहुत सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। इसे बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि स्वामीमलाई के मूर्ति निर्माण इतिहास में आज तक इतने विशाल और ऊंचे नटराज नहीं बनाए गए हैं। और G20 के मेहमानों को भारतीय सनातन संस्कृति और कला के दर्शन कराए जाएंगे। देखिए TV9 संवाददाता की ये रिपोर्ट। राजधानी में जगह जगह ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए हैं जो कि देश की सांस्कृतिक झलक के साथ साथ आपको सनातन के भी दर्शन कराते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम प्रगति मैदान के आसपास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास की दीवार पर जो कलाकृति उकेरी गई है ये आपको रामायण की झलक दिखलाती है। इस दीवार के बाद आप देख सकते हैं कि ये भारतीय रेल के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। आप सामने देखिए तो आपको विष्णु अवतार के दर्शन इस दीवार पर होंगे। नृत्य कला का प्रदर्शन आप यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न राज्यों के जो अलग अलग नृत्य हैं उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर पेंटिंग्स में की गई है। महाभारत के दृश्य के साथ साथ ये संस्कृत के श्लोक को भी यहाँ पर पेंट करके लिखा गया है। पूरी राजधानी G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सनातन परंपरा के दर्शन कराने के लिए, कलाकृतियों के दर्शन कराने के लिए और जो भी भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो तमाम G20 मेहमानों को यहाँ देखने को मिलेगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। अब बस मेहमानों का इंतजार है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन 7 सितंबर को आ रहे हैं। On Thursday, the president will travel to New Delhi, India to attend the G20 Leaders Summit. On Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi of the Republic of India. And on Saturday and Sunday, the president will participate in the official sessions of the G20 Summit. जैक सिल्वर ने भारत और नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। Our focus is going to be on delivering for developing countries, making progress on key priorities for the American people, from climate to technology, and showing our commitment to the G20
as a forum that can actually, as I said before, deliver. And thanks to the leadership of Prime Minister Modi and India's presidency, we hope we'll be able to do all of those things. और G20 शिखर सम्मेलन में चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली क्विंग शामिल होंगे। ली क्विंग को भारत यात्रा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ली क्विंग G20 शिखर सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत आने से पहले ली क्विंग इंडोनेशिया में आसन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ली क्विंग भारत की यात्रा करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, हम इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में भारत का समर्थन करते हैं और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। चीन भारत संबंध कुल मिलाकर स्थिर है। अमेरिका ने एक बार फिर G20 में चीन के शामिल होने पर टिप्पणी की है। If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What I think the chair, India, will encourage them to do, what we, the United States, and every other member, virtually every other member of the G20 will do, is encourage them to come in a constructive way on climate and set aside the geopolitical questions and really focus on problem solving and deliver. और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में भारी बारिश के कारण होने वाले जल भराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए। देखिए रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र G20 की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके चलते जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर फायर विभाग ने भी पूरी तरह से कमर कस ली और अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फायर विभाग के मुताबिक करीब 500 जवान G20 सम्मेलन के दौरान तैनात रहने वाले हैं। फायर विभाग की करीब 35 गाड़ियां जगह जगह पर तैनात रहने वाली है। तो साफ है कि G20 सम्मेलन को देखते हुए फायर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है और साथ ही गुजरात से एक स्पेशल वैन मंगाई गई है। पर मिनट 10,000 लीटर पानी डिलीवरी कर सकता है। जैसे पानी बारिश का हो कि कोई भी हो, ड्रेनेज का हो कोई भी हो, पानी भर गया एकदम से तो पानी को अपने डिस्चार्ज कर सकते हैं आगे। तो 4 वैनें आई हैं, तो सर कितने जवान उसमें तैनात रहने वाले हैं? एक वैन के अंदर 4 जवान रहने वाले हैं बराबर, और 4 वैन के अंदर 16 बंदे आए हैं सर। 16 बंदे? जी सर। मैं जानना चाहूँगा इसमें क्या क्या खासियत है, क्या कौन कौन से पंप जो है यहाँ पे लगाए गए हैं, किस तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस वैन में किया गया है? जी सर, इसमें किर्लोस्कर का इंजन है और किर्लोस्कर का इंजन कितना बहुत हाई पावर का होता है और इसके अंदर जो किर्लोस्कर का जो इंजन लगेगा है वो पर मिनट 10,000 लीटर पानी डिवोटरिंग कर सकता है सर। और G20 सम्मेलन से ठीक पहले पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी की व्यस्तता को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समय में बदलाव किया है। G20 शिखर सम्मेलन के मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दस्तावेज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम जकार्ता के लिए रवाना होंगे और कल शाम दिल्ली वापस आएंगे। MEA ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि आसियान भारत समिट में सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया सम्मेलन का समय दोपहर के बाद का था, लेकिन पीएम मोदी को G20 समिट के लिए 7 सितंबर को जल्दी लौटना था, इसलिए सम्मेलन के स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। स्थानीय समय के मुताबिक कल सुबह 9 से 10 बजे भारत आसियान सम्मेलन होगा। इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक और फिर ईस्ट एशिया समिट का बाकी स्केड्यूल रखा गया ताकि पीएम मोदी G20 के लिए वक्त पर वापस आ सके। ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति समेत तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहाँ होंगे, उस सम्मेलन के समय को प्रधानमंत्री मोदी के लिए एडजस्ट किया गया है।